चलिए आज बात करते हैं 1971 के युद्ध की, एक ऐसी कहानी की जो किसी चमत्कार से कम नहीं। एक ऐसी रात की कहानी जब सिर्फ 120 सैनिकों ने दुश्मन की पूरी टैंक ब्रिगेड को रोक कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि कमाल की सूझबूझ और एक ऐसे धोखे की है जिसने जंग का रुख ही पलट दिया। सोचिए, तारीख है 4 दिसंबर 1971। जगह है थार का रेगिस्तान, और वहां है भारत की एक अकेली सुनसान सी चौकी, लोंगेवाला। कड़ाके की ठंड है और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी जो बहुत जल्द एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी। अब जरा हालात देखिए, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। एक तरफ थे भारत के सिर्फ 120 जवान, जिनके पास हथियार के नाम पर थीं जीपों पर लगी 2 छोटी रिकॉइललेस गनें, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिक और 45 खतरनाक टैंक। देखकर ही लगता था कि ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे मुट्ठी भर सैनिकों ने एक इतनी बड़ी फौज को रात भर रोके रखा? ये सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि हिम्मत और दिमाग की लड़ाई थी। लड़ाई की शुरुआत जितनी अचानक थी, उतनी ही अप्रत्याशित भी। चलिए उस रात के शुरुआती पलों में चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या था। देखिए, इंडियन हाई कमांड को तो इस बात का यकीन था कि पाकिस्तान रेगिस्तान के रास्ते हमला करने की बेवकूफ़ी तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए लोंगेवाला पोस्ट को एक लो प्रायोरिटी सेक्टर माना जाता था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनकी कंपनी का काम यहाँ सिर्फ दुश्मन पर नजर रखना था। और फिर आधी रात को करीब 12:30 बजे मेजर चांदपुरी को जमीन में एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। कुछ ही मिनटों के अंदर बॉर्डर पर गश्त कर रही टीम ने कंफर्म कर दिया कि ये टैंकों की आवाज है। ये एक बहुत बड़ा हमला था। अब हेडक्वार्टर से जो जवाब आया वो सुनने में बहुत ही कड़ा था, लेकिन हकीकत भी वही थी। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स रात में उड़ नहीं सकते थे, तो आदेश साफ था, या तो सुबह तक डटे रहो या फिर पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाओ। मतलब साफ था, उन्हें अकेले ही लड़ना था। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये वो पल था जब एक कमांडर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास रच दिया। मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों को एक साथ बुलाया और जो कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने साफ कहा कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर आज वो हट गए तो दुश्मन के टैंक जैसलमेर तक पहुंच जाएंगे। और जवानों का जो जवाब था वो भी उतना ही असाधारण था। किसी ने कोई नारा नहीं लगाया, कोई चिल्लाया नहीं, बस एक खामोशी थी। और उस खामोशी को तोड़ा राइफलों के सेफ्टी कैच हटने की क्लिक की आवाज ने। उस एक आवाज ने बता दिया था कि उस रात लोंगेवाला से कोई पीछे नहीं हटने वाला। तो अब सवाल ये था कि लड़ेंगे कैसे, और यहीं पर इस्तेमाल हुई वो रणनीति जिसे आज भी मिलिट्री हिस्ट्री में द ग्रेट इंडियन ब्लफ यानी एक महान धोखे के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सामने से टैंकों का सैलाब आ रहा था और उनसे लड़ने के लिए एंटी टैंक माइंस लगभग थी ही नहीं। तो यहाँ मेजर चांदपुरी ने हथियारों से नहीं, दिमाग से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने पोस्ट के ठीक सामने कंटीले तारों की बस एक लाइन बिछवा दी। पाकिस्तानी कमांडर ने जब वो तार देखा तो उसे लगा कि ये एक माइनफील्ड का इशारा है, और उसने अपनी पूरी टैंक रेजिमेंट को रोक दिया। एक छोटे से धोखे ने दुश्मन के वो 2 घंटे बर्बाद कर दिए जो कभी वापस नहीं आने वाले थे। दूसरी कमाल की तरकीब थी शूट एंड स्कूट। देखिए, आरसीएल गन की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि जब वो फायर करती तो उसके पीछे से निकलने वाला धुआं और आग उसकी लोकेशन बता देते थे। तो भारतीय जवानों ने इस कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो एक शॉट मारते और तुरंत अपनी जीप को रेत के दूसरे टीले के पीछे ले जाते। दुश्मन को लगा कि उन पर कई अलग अलग जगहों से हमला हो रहा है। अब बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह सुबह तक टिके रहना। हर 1 मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। पूरी लड़ाई अब सूरज के उगने के इंतजार का खेल बन चुकी थी। रात लंबी होती जा रही थी। एक तरफ भारतीय जवानों का गोला बारूद खत्म होने की कगार पर था। सैनिक बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। और उस रात रेगिस्तान ने भी भारत का साथ दिया। पाकिस्तान के भारी टैंक नरम रेत में धंसने लगे और उनका हमला एक बड़े ट्रैफिक जैम में बदल गया। और फिर वो हुआ जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही जंग का पासा पूरी तरह से पलट गया।
सुबह होते ही जैसलमेर एयरबेस से भारतीय वायुसेना के 2 हंटर जेट्स ने उड़ान भरी। रात भर के अंधेरे के बाद ये उम्मीद की पहली किरण थी। कह सकते हैं कि आसमान से मदद आ चुकी थी। और यहीं पे पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल हो गई थी। उन्होंने टैंकों के साथ कोई एयर सपोर्ट भेजा ही नहीं था, और रेत में फंसे ये टैंक हमारे पायलटों के लिए सिटिंग डक्स यानी एक बहुत ही आसान निशाना बन गए। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? इसका अंजाम जितना चौंकाने वाला था, उतना ही अहम भी। इसने 1971 के युद्ध के नतीजे पर एक गहरा असर डाला। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। भारत के सिर्फ 2 जवान शहीद हुए और दूसरी तरफ पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 34 से ज्यादा टैंक वहीं रेगिस्तान में कबाड़ बन गए। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोंगेवाला की इस एक रात की हार ने पाकिस्तानी फौज का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया और इसके ठीक 11 दिन बाद इतिहास बना। पूर्वी मोर्चे पर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और जन्म हुआ एक नए देश बांग्लादेश का। आज भी अगर कोई लोंगेवाला जाए तो वो जंग खाए हुए पाकिस्तानी टैंक वहीं रेत में धंसे हुए मिलते हैं। ये उस रात की एक बहुत बड़ी गलतफहमी और एक सेना की जबरदस्त भूल की एक खामोश याद दिलाते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जंग के मैदान में आखिर जीत किसकी होती है, बेहतर और ज्यादा हथियारों की या फिर उस फौलादी इरादे की जो किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं।